हेलो गाइस, हमारे और आपके बीच में गजब का टाइस। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। 9th क्लास की जो बुक है बेटा बिहाइव लिटरेचर में, उसका लास्ट लेसन जो है वो है इफ आई वेर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स, एन अमेरिकन राइटर। बहुत मशहूर अमेरिकन राइटर है। और एक प्ले है, एक नाटक है, ड्रामा है, छोटा सा आपकी बुक में दिया गया है। लास्ट में ड्रामा लास्ट में हो रहा है, पहले से ड्रामा नहीं करिएगा, ठीक है? जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़िएगा, लास्ट में ड्रामा करिएगा, ठीक है? जब तक पढ़ाई करना है पढ़ाई करिए। तो ड्रामा है आपको सीखने के लिए कि आप इंग्लिश में कैसे इंग्लिश को लर्न करिए। इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और वेल मैनर में एक्सप्लेन करेंगे, फनी वे में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम 2 कैरेक्टर्स पाते हैं, जेराड और इंट्रूडर। जेराड जो है एक प्लेराइट है, नाटककार है इसमें, और वो नाटक लिखता है। ही राइट्स द प्लेज, द ड्रामास, वो प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले है। और दूसरा कैरेक्टर जो है इसे इंट्रूडर है। इंट्रूडर माने वो व्यक्ति होता है घुसपैठिया, जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी परमिशन इनविटेशन के किसी के घर में, किसी के भी क्षेत्र में घुस जाता है, तो वो इंट्रूडर कहलाता है। तो इसी को हम लोग यहां पर इस लेसन में देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस लाइन से करना चाहूंगा कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। किसकी तरह? कचरे की तरह। यस, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें 2 कैरेक्टर हैं भाई, यही कैरेक्टर है। अब इसमें एक जो कैरेक्टर हमारा इंट्रूडर है वो मर्डरर है, हत्यारा, किलर, और उसका इरादा है इस जेराड को मारने का। और जेराड को मारने के बाद टू टेक द आइडेंटिटी ऑफ जेराड, जेराड की आइडेंटिटी पहचान को लेकर के उसी के घर में वो जेराड बन के रहेगा। बस इतना इसका कोर आइडिया है। लेकिन क्या वो जेराड को मार पाता है? अब उसको हमको समझना पड़ेगा। ये लेसन के अंत में लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसकी स्टार्टिंग प्ले में जानते हो, प्ले में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि यहाँ टेबल है, यहाँ फर्नीचर है, यहाँ चेयर है, यहाँ सब। वैसे इसका भी पर्दा हटता है तो ये सारी चीजें आपकी बताई जाती हैं। और उसमें बताया जाता है कि हमारा जो जेराड है ना, वो फोन पर किसी से टॉकिंग कर रहा है, ही इज टॉकिंग ऑन फोन, और फोन को रख करके जाता है पैकिंग करने लगता है, कहीं उसको ट्रेवल करना है, कहीं पर जाना है। लेकिन जब वो पैकिंग कर रहा होता तभी उसको एक आवाज सुनाई देती कि उसके घर में कोई खिड़की तोड़ करके, मतलब खिड़की की आवाज नहीं, खिड़कियों को तोड़ करके इंट्रूडर, ये घुसपैठिया उसके घर में आता है। लेकिन जब आता है जेराड के पास तो टेबल रखी, टेबल से वो लड़ जाता है, उसको आवाज सुनाई देती है। जेराड मुड़ के देखता है, व्हाट, और तब तक वो पिस्टल उसके ऊपर, बंदूक गन लिए है, तान देता है पिस्टल, कहता है हैंड्स अप, हाथ ऊपर। तो यार जेराड बोलता है व्हाट ए सरप्राइज, क्या यार सरप्राइज है यार, कैसे प्लीजिंग, बहुत खुशी से बोलता है। और आप मिस्टर एर करा है, नाम वाम के चक्कर मत पड़ो, हैंड्स अप करो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कुछ देर बाद तुम स्मार्ट नहीं रहोगे। जेराड कहता है यार आए हो मेरे घर में, एक तो विदाउट इनविटेशन आ गए, कुछ आता पता नहीं है, वो भी आप इस तरह लापरवाही से, यू आर टॉकिंग। तो कहता है मैंने कहा ना कि डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश किए ना तो यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल। मैं ऐसा करूंगा कि तुम स्मार्ट जिंदगी में नहीं बनने लायक रह जाओगे और तुम जमीन पे रेंगोगे कीड़े की तरह। इंट्रूडर कह रहा है जेराड को, वार्निंग दे रहा है, धमकी दे रहा है। जेराड भी भाई एकदम कूल माइंड से कहता ओके, लेकिन मैं आई एम स्टैंडिंग पोजीशन यार, इस पोजीशन में। और इंट्रूडर कहता है जो मैं पूछूं वही बताना अपने बारे में। तो कह रहा है यार मैं अपने ही घर में मैं खड़े होकर के सजा क्यों पा रहा हूं भाई, अरे बैठने तो दो आराम से। तो आराम से जाके दीवान के पास, दीवान पे बैठ जाता है। कहता है कि दीवान देखो बेटा, एक सोफा होता है जिसपे हैंडल वैंडल नहीं होती है, वैसे दीवान बेड भी एक होता है जिसमें लोग ऊपर सोते हैं, उसके बीच में उस बनवा देते हैं संदूक की तरह, उसमें अपना बेड और रजाई, क्विल्ट्स, गद्दा, रजाई, ये सब कपड़े उसी में भर दिए जाते हैं, उसको दीवान बेड कहते हैं, ठीक है। वो आराम से बैठ जाता है और कहता अब अपने बारे में बताओ। जेराड शुरू हो जाता है अपने बारे में, कहता है यार बहुत इंटरेस्टिंग है,
आज तक मेरे जीवन में ना मुझसे किसी ने पूछा नहीं तुम्हारे जीवन कैसा रहा, तुम पहले व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो यार, मेरे बारे में तो जानना चाह रहे हो। कह रहा देखो मेरे जीवन की स्टोरी कुछ अजीब सी है। जब मैं छोटा सा था तो मुझे जिप्सीज, एक जात होती है, वो लोग मुझे चुरा ले गए थे, और आप देख रहे 32 का हूं तो यहां पर हूं, एसेक्स कॉटेज में रहता हूं। एसेक्स कॉटेज याद रखिएगा, और 32 इयर्स का है जेराड, इसको याद रखिएगा, एज इसकी जानते रहिएगा। और फिर उसके बाद कह रहा भाई, कह रहा है ये सब स्टोरी तुम्हारे जीवन की मैं सुनने नहीं आ रहा। इंट्रूडर कह रहा है मैं जितना पूछूं सिर्फ उसका आंसर दो, आंसर टू द पॉइंट, नॉट टेल मी योर होल स्टोरी ऑफ लाइफ। ओके, कहता अच्छा भाई ठीक है। तो कह रहा है यार ये तो कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात होती नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। कह रहा है जब जानते हो तो इसको क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, जानते हो कि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। और मिस्टर एयर कहता है देखो मेरे नाम जानने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, मैंने बताया ना कि स्मार्ट मत बनो। हाँ अपना फुल नेम बताओ, अपना क्रिश्चियन नेम बताओ। तो कहता है विंसेंट चार्ल्स। जेराड बताता है कि माई नेम इज विंसेंट चार्ल्स। कहता कि इंट्रूडर उससे फिर पूछता है कि कार वार चलाना आता है कि नहीं। कहता नो मुझे नहीं आता। कहता देख दिस इज योर लाई, ये तुम्हारी झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो ये जो मैंने ये लिया है, ये गन ना, वो गन मैं मार्कर दिखा रहा हूं, वो कह रहा है ये गन ना लड़कों वाली नहीं है, टॉय गन नहीं है, किससे गोली नहीं निकलेगी और मरोगे नहीं, एक ही बार निकालूंगा फिनिश, गेम ओवर हो जाएगा। कह रहा हो, कह रहा हाँ शानदार कार है, गैराज में खड़ी है। कहता है यहां पर लोग बहुत कम आते हैं कि ज्यादा आते हैं। तो कहता नहीं बस बहुत ही कम लोग आते हैं, वेरी रेयरली, शायद ही कभी कोई आ जाए। भाई आने को कौन आता है, एक बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, और मिल्कमैन आता है, यही दो तीन लोग आते हैं, और तो कोई नहीं कभी नहीं आता है। लेकिन इसमें से कोई भी इतने अच्छे ढंग से नहीं आता जितने अच्छे ढंग से तुम आए हो। और इंट्रूडर कहता है डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, फिर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और हाँ मैं जानता हूं कि तुम बाहर बहुत कम चीजें खरीदने जाते हो, लोगों से मेल जोल भी कम रखते हो, और तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ब्रेन मेरे पास है, आई हैव गॉट ब्रेन्स, आई एम स्मार्ट। तू नहीं रे, तू बेअकल है, बेदिमाग है। ये इंट्रूडर कह रहा है जेराड को, लेकिन समझ नहीं रहा है कि कौन यहां माइंडेड है, कौन माइंडलेस है। तो कह रहा है ठीक है भाई आप ही के पास दिमाग है, चलो ठीक है। कह रहा है कि ये अच्छा एक बात बताओ भाई, मैं कह रहा हूं कि उसने व्हेन यू नो आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड। तो इंट्रूडर कह रहा है ये सरप्राइज नहीं होगा तुम्हारे लिए। कह रहा है मेरे घर में आना कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं, जेराड कह रहा है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि अच्छा ये एक बात बताओ यार, जेराड पूछ रहा है इंट्रूडर से, हर चीज के एक, हर फील्ड का अपना एक स्पेशलिस्ट होता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आप किस फील्ड के स्पेशलिस्ट हो भाई? तो कह रहा है कि मैं ज्वेलरी रॉबरी करता हूँ, जेल रॉबरी करता हूँ, गहने जेवरात ये सब लूटता हूँ। कहता अच्छा, तो वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स जहां रहता था। कह रहा है यहाँ जंगलों में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों के पास बहुत कम गहने हैं, और यहाँ पुलिस वाले भी कम रहते। कहा इसीलिए तो मैंने चूज किया है, समझे, इसीलिए मैंने ये स्थान चूज किया है, मैंने चुना है। तो कह रहा है कि यार फिर ये ऐसा आप मेरे ही यहां पर क्यों आ गए हो? तो कह रहा है देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, और वो सरप्राइज ये होगा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू किल यू। बहुत स्मार्ट बन रहे हो। उसने कहा मारना? नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा, अभी आप छोटे मोटे अपराध करते हैं ना तो इसके लिए छोटी मोटी सजा मिलती है, लेकिन अब आप जब मुझे मारने जा रहे हो तो इसका बिग पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, आपको फांसी मिल जाएगी भाई, आप लटका दिए जाओगे। तो कहता है तुम्हें क्या पता है, मैं मर्डर करके ही आ रहा हूं और यहां छिपने के लिए ही आया हूं। तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर के तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे ही घर में रहने आया हूं। कहा ओ तो आप मेरे घर में मुझे मार करके मेरे जैसा आप रहेंगे? यस। उसने कहा यस, मैं विंसेंट चार्ल्स जेराड बन के यहां पर रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है? और मैं हंटेड रैट हो गया हूं यार, मैं पुलिस से भागता फिर रहा हूं, भागते भागते मैं एलिस
कह रहा है कि एलिसबरी में गया था, जहां पर मैंने पहली बार तुमको देखा था। कह रहा ओ एलिसबरी, हाँ हाँ एलिसबरी में, जहां मैंने तुम्हें देखा था कि तुम दो लोगों से बात कर रहे थे और मुझे तुम बड़ा रहस्यमय तरीके से व्यक्ति लगे। कहा हाँ मैं तो हूं ही थोड़ा बहुत, लेकिन अब जेराड देखो अपने आप को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पाता है, बहुत ही डिलेमा वाली स्थिति में पाता है। जेराड अपने मन में अपने माइंड में एक नीटिंग द वे स्टोरी, एक स्टोरी डेवलप कर रहा है कि अब कैसे अपने आप को मैं बचाऊं, अपनी जिंदगी को। इस मर्डर, पता नहीं कहां से एक किलर और मर्डर आ गया मेरे घर में। तो कहता है कि ठीक है, अब आपके बहुत ज्यादा मैंने सुन लिया है, अब आपका गेम ओवर कर देते हैं भाई, इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोर कर सुन सकता हूं, मैं बोर हो गया हूं। इंट्रूडर कह रहा है, कह रहा अच्छा अब आप बोर हो गए? कहा यस, अब मैं आपको मार दूंगा, और जैसा कि मैं तो जानते हूं कि मैं आपके जैसा ही बन करके, हाँ कह रहा है कि यार तुम्हारे मैं तुम जैसा भी दिखता हूं, थोड़ा है चश्मा लगाता हूं, और उसके बाद कह रहा है कि हाँ, तो जेराड पूछता है यार कि मेरे कपड़े, कह रहा तुम्हारे कपड़े कुल मिला के मेरे फिट ही हो जाएंगे, सेम साइज है, मीडियम हाइट के हम दोनों ही हैं, अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तभी जेराड अपना गेम अब धीरे धीरे खेलना कहता है यार लेकिन दिक्कत तो मेरे साथ भी है, जिस चीज से तुम भाग रहे हो, जो चीज तुम्हें भगा रही है, पुलिस, वो तो मेरे भी पीछे पड़ी हुई है। व्हाट? कहा यस। कहा यार कि मेरी भी तो एक गैंग है ना, मेरी भी कहीं से कहां सुनी हो गई एक जगह, और मैंने भी जवाब गोलियों से दे दिया। बात बढ़ गई। अब सब तो निकल गए, लेकिन एक बंदा मेरे गैंग का यार पकड़ लिया गया, वन मैन आप। मैंने उससे कहा सारे रिकॉर्ड मिटा दो, लेकिन वो पता नहीं है, पकड़ लिया गया है। अब पुलिस तो मेरे भी पीछे पड़ी हुई है, वो तो मुझे भी ढूंढ रही, और यही तो मैं पैकिंग कर रहा था यहां से भागने के लिए ही, और तभी तुम आ गए। अब ऐसा करो कि हम दोनों ही यहां से भाग चलते हैं। लेकिन तभी वो पूछता है कि इस बात में विश्वास क्या है? ठीक है, इस बात में क्या विश्वास है कि जो तुम कह रहे हो सही है? कहता अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी इस बैग में क्या रखे हो? इंट्रूडर पूछता है। कह रहा है मैं इसमें डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मॉस्टेज, ये सब चीजें मैंने रखा है यार, कहीं जरूरत पड़े पुलिस से भागने में तो मैं अपने फेस को बदल लूंगा, अपना फेस मतलब भेस बदल लूंगा। कहता ओ, तो कहता जल्दी करो जल्दी करो, हमने एक आदमी बाहर भी रखा है कि अगर पुलिस आए तो हमको सूचना दे दे। कहता ओ ये बात है। कहा यस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेकिन, और तभी एक टेलीफोन की घंटी बजती है। जेराड उसको कहता देखो सूचना आ गई है, ऐसा करो जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी में कर देता है कि उसका दिमाग कहता है ऐसा है तुम गैराज से पीछे निकलो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूं। और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके पीछे वो जाके देखता है कि दरवाजे के अंदर क्या है। तभी जेराड उसको धक्का मार करके उसमें धकेल देता है और वो चला जाता है, और उसकी पिस्टल गिर जाती, पिस्टल उठा लेता है, दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल कोई दरवाजा नहीं होता है, वो एक कबोर्ड है। कबोर्ड माने होता है दीवार में बनी अलमारी, जिसमें वो उस इंट्रूडर को बंद कर देता है। और इंट्रूडर को जब बंद कर देता है तो इंट्रूडर चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर बाहर बाहर। एक इंटरेस्टिंग और रहता है कि जब वो जेराड को मारने वाला होता है, जेराड कहता है यार कि क्यों मार रहे हो, छोटी मोटी सजा पाओगे मुझे मार करके तो भाई। तो कहता है तो मैं मर्डर करके ही आया हूं, एक मर्डर करूं, दो मर्डर करूं, कितने भी मर्डर करूं, उसकी सजा तो ये वही होती है। तो इस तरह से ये लेसन, फिर उसके बाद वो अपनी जान को बचा लेता है जेराड। और जेराड किसी से टेलीफोन करता है, टेलीफोन उठाता है, बताता है कि आज मैं नाटक का सामान तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, कल जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन हाँ मेरे मित्र जो हैं सार्जियंट को जरा सूचना दे दीजिएगा, वो तुमको पब्लिक बार में मिलेंगे कि उनके लिए कुछ मेरे घर में है समथिंग। तो इस तरह से वो अरेस्ट करवा देता है इनको, और जेराड जो है इंट्रूडर को पकड़वा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस लेसन में, अब भाई इसमें देखिए कि जेराड ने अपनी लाइफ को कैसे सेव किया। एक खतरनाक मुजरिम से, जो इतना खतरनाक मुजरिम है, उससे अपनी लाइफ को उन्होंने कैसे सेव कर लिया, और कितने तरीके से इस इंट्रूडर से अपने जान को बचाया।
यही हमको सीखना था, ये हमने सीख लिया। अब इसका मैसेज अगर आप पूछेंगे कि यार इस लेसन को पढ़ा मैंने सर, लेकिन मैसेज क्या है, तो बेटा इसका सबसे बड़ा मैसेज यही है ना कि आदमी के ऊपर जब संकट आता है, ट्रबल आता है, या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी आती है ना, तो घबरा सा जाता है, वो पगला सा जाता है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है। जीवन में जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम तो हमेशा आती ही जाती रहती है, प्रॉब्लम का आना जाना ये जीवन का ही लगा रहना है। जब कोई प्रॉब्लम आए ना, बी कूल माइंड, एकदम ठंडे हो जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। प्रॉब्लम इसीलिए आती है, टेस्ट करने के लिए हमें आती हैं। प्रॉब्लम्स कम टू टेक आवर टेस्ट, हमारा टेस्ट लेने ही आती हैं, और यही देखती हैं कि ये इस प्रॉब्लम को कैसे डील करता है। इस लेसन में हमने देखा जेरार्ड, जिसके सिर पर एकदम मौत है, बार बार वो व्यक्ति कहता है डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, आई विल शूट यू, आई विल शूट यू। लेकिन जेरार्ड कितना पीसफुली, कितना उससे लविंगली बात करता है, कितना उससे फ्रेंडली बात करता है, लेकिन अपने दिमाग में नीटिंग ए स्टोरी, एक स्टोरी भी बना रहा होता है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, उस सिचुएशन की। बस नेवर लूज द काम ऑफ माइंड। बेटा अगर अपने जीवन में यही मैसेज है इस कहानी का कि अपने जीवन में कभी भी कितना भी बड़ा संकट आ जाए, whenever wherever you face any type of problem, challenge or difficulty, never lose the calm of your mind। अपने दिमाग की शांति को कभी मिस मत करना बेटा। यही मैसेज आपको जेरार्ड के थ्रू इस प्ले में दिया गया है। भाई प्ले फिल्में अगर आप देखते हैं तो एक मैसेज पाते हो, ट्राई टू ग्रास्प दैट मैसेज। अगर उस मैसेज को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, कैच नहीं कर रहे हो, तो यार कोई मतलब नहीं है, फिर ये सारे लेसन, सारी बुक, सारी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई मीनिंग नहीं रह जाती है अगर आप मैसेज को नहीं समझ पा रहे हो बेटा। तो जो भी पढ़ो उसका मैसेज अपने आप से सोचो, जो ये नहीं कि जो मैंने बता दिया बस वही मैसेज, और भी आप मैसेज इसमें निहारिए ना, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़िए, बार बार पढ़िए, इसका मैसेज निकालने की कोशिश करिए कि इसमें हमको क्या क्या मैसेज मिल रहा है और कौन सा मैसेज है, और आप उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होके लगाइए, प्रैक्टिकली। क्योंकि बुक इज नॉलेज इज नॉट मीनिंगफुल इफ इट इज नॉट यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। आज हमारे यहां शिक्षा में यही सबसे बड़ी कमी है कि बुक इज नॉलेज तो बहुत है, एक्सपीरियंस नहीं है। वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं ना, वो नॉलेज हम अपने कहां लगा पा रहे हैं अपने लाइफ में। तो बस इसी के साथ आर के सिंपल क्लासेस आज की क्लास को यहीं पर एंड करता है, और आपसे इस आशा के साथ, इस होप और इस विश्वास, बिलीफ के साथ कि आप अपने जीवन में जो भी सीखेंगे आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कि ये प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है, कि इसको हम लागू भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास बी हैप्पी, मेक योर लाइफ प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ and try to save yourself always from all types of difficulties and problems like जेरार्ड। जेरार्ड की तरह हर मुसीबत को पार करके आप निकल जाइए। मुसीबतें तो आती हैं टेस्ट लेने के लिए, बस असली हीरो वही है जो उन मुसीबतों को पार करके निकल जाए। बी ए हीरो। ओके, इसी मैसेज के साथ इस लेसन को एंड करता हूं, और जैसा कि आर के सिंपल क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं दे रहा हूं, और क्या चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और देता भी रहूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बी हैप्पी, थैंक यू।